ऐसी ही याद दहानी है ये, ऐसी ही गिरा है धागे और जाली के दरमियान। सलाम फकीर साईं। वालेकुम सलाम। बीबी सैन ने न्याज भिजवाई आपके लिए। माशाल्लाह अब वो पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी मालकिन को मुकम्मल सेहत दे और ये आमीन। न्याज और खैरात कबूल फरमाए। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खैरात रखी है हवेली में और छोटी बहू की इद्दत भी ख़त्म हो रही है उसी दिन। बस आप सब लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की है बीबी सैन ने। कल का पता नहीं, पल की खबर नहीं। जिंदगी रही तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जिन्ना दुखां विच दिलबर राजी, सुख होना तो वारे। माशा दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। किसी को हवेली में कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। समझ गए हो? तो ठीक है बीबी सैन, पर मेरे को बहुत डर लगता है जी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सैन, सिकंदर साईं को पता चल गया तो वल क्या थी सी। इसीलिए सिकंदर भाई को पता चलने से पहले ये रुका उसके हाथ में होना चाहिए। और तुम लोग किसी और बहाने से जाओगे। शाकिर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। पर छोटी सैन, छोटी बीबी सैन को पता लग गया ना तो हो सकू डूहा को जानो माँ छुड़े सी जी। फिर सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। इतना एतबार है तुम दोनों को? ना बेबी सैन ना, तुहाडे ते तां साडी जान ही कुर्बान है। फिर ठीक है, जैसा कहा है वो करो। सुनो, तुम दोनों को उसके ठिकाने का पता है? तुम दोनों जाओगे कैसे? मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं बीबी सैन, पता तक है नहीं, पर लब गिन सो जी। ठीक है, बहुत अच्छे। जाओ फिर तुम लोग जल्दी चले जाओ। माजी अभी सो रही हैं, वो उठ जाएंगी। तुम लोगों ने वापस भी आना है, बहुत वक्त लगेगा। अच्छा सुनो, हवेली की किसी सवारी पर मत जाना, बाहर बाजार से रिक्शा करना। ठीक है बेबी सैन। काम तो औखे जी, पर जिवें तुहाडा हुक्म आम ना। जाओ धीरे धीरे। माँ साइड कहाँ? नहीं, अपने कमरे में। सिकंदर भाई, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे करीबी ज़मीनों का दौरा करना है, उसके लिए जा रहा हूँ। खैरियत? दरअसल माजी आपको कल रात से बहुत याद कर रही थी, तो मैंने सोचा रात का खाना साथ ही खा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? जी ठीक है। अभी तो माजी सो रही हैं, उनके सर में दर्द था, तो मैंने सोचा आराम कर लें थोड़ी देर। आप शाम तक तो आ जाएंगे ना? हाँ, मैं बस काम निपटा के जल्दी आता हूँ। ठीक है, फिर मैं माजी को बता देती हूँ कि आप घर पर ही होंगे। शाम की चाय उन्हीं के कमरे में पी लेते हैं। रुमाना बाजी, कहाँ हैं आप? क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो इतना? दो औरतें आई थी, आपके लिए खत दे के गई हैं। दो औरतें? कौन थी वो? पता नहीं, बहुत जल्दी में लग रही थी। मैंने उन्हें बोला भी कि 2 घड़ी ठहर जाएं, मैं आपको इतला कर दूं, मगर वो रुकी ही नहीं।
अच्छा ठीक है, ऊपर लेकर आओ। ठीक है, तुम जाओ। चंदा जी, चंदा जी, चंदा जी, चंदा जी, आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, मैं आपको सारे जहान में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ लड़की? आज तेरे पाँव क्यों नहीं जमीन पे पड़ रहे? सब ठीक तो है? सब ठीक है। मैंने कहा था ना, इस बार की मन्नत मेरी रायगाय नहीं जाएगी। ये देखिए, मेरी मन्नत का सिला। ये क्या? खुद ही पढ़ ले। अगर मैंने दोबारा पढ़ा ना तो खुशी से मर ही जाऊंगी। ये तो बुलावा है। तुझे हवेली से बुलावा आया है? हाँ, फिर से कहें, सिर्फ सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। पर ये किसने भेजा तुझे बुलावा? और देकर कौन गया ये? मुझे नहीं पता, लेकिन पैगंबर हवेली से ही था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर तुझे हवेली से बुलावा भेजना ही था तो इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है कि किसी को इत्तला ना दी जाए? हत्ता कि सिकंदर साईं को इत्तला देने से भी मना किया गया है। हम जैसे उनसे मिलने पर राजदारी तो पहली शर्त होती है ना। लेकिन आप ये सोचें कि जिस हवेली की दहलीज पार करने के मैं ख्वाब देखा करती थी, आज उसी हवेली से मुझे बुलावा आया है। एक शरीफ सादी की तरह मुझे मधु किया गया है। खुदा करे कि जो तेरे दिल में है वो बात सच्ची साबित हो। अपने दिल से ये खदशे और वसवसे निकाल दीजिए चंदा जी। मेरा दिल कहता है उफ, ये वक्त गुजारना कितना दूभर होता जा रहा है। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम,